आप सभी को जय मसीह की। और आज मैं परमेश्वर के वचन में से गिनती की पुस्तक उसका 31वां अध्याय में से हम देखेंगे। और आज का जो टॉपिक है वचन का वो है स्मॉल इज बिग इन द हैंड्स ऑफ जीसस। हाँ, आप और मेरे लिए एक बहुत ही परमेश्वर के वचन में से, ओल्ड टेस्टामेंट में से हम देखेंगे किस प्रकार से जब परमेश्वर ने इजरायलियों को, जब वो कनान देश की ओर बढ़ रहे थे आगे, मिघानियों से किस प्रकार से परमेश्वर ने उनको बोला कि जाकर मिघानियों को पूरी रीति से डिमोलिश करें, कि जिन्होंने परमेश्वर के अगेंस्ट में जिन्होंने गलत कार्य किया था। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है मिघानियों से इजरायलियों का बदला ले, बाद को तू अपने लोगों में जा मिलेगा। ये मूसा को कुछ लास्ट कमांडमेंट्स में से परमेश्वर के, जब मूसा परमेश्वर के पास जाने वाला था उसके पहले परमेश्वर ने मूसा को यह आदेश दिया। तब मूसा ने लोगों से कहा, अपने में से पुरुषों को युद्ध के लिए हथियार धारण कराओ कि वे मिघानियों पर चढ़ के उनसे परमेश्वर का बदला लें। इजरायलियों के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुषों को युद्ध करने के लिए भेज। यहाँ पे देखिए परमेश्वर ने बोला कि 12 गोत्र में से एक हजार पुरुषों को ही केवल तुम युद्ध के लिए तैयार करना। और तब मूसा जो था उसने मिघानियों के अगेंस्ट में वार में उसने 12,000 पुरुषों को रेडी कराया जो कि 12 गोत्र से थे। और यहाँ पे देखिए वचन कहता है युद्ध के लिए हथियारबंद 12,000 पुरुष प्रत्येक गोत्रों में से उन हजार को। और यहाँ पे देखिए एक महत्वपूर्ण चीज, एलियाजर याजक के पुत्र पिनहास को मूसा ने युद्ध करने के लिए भेजा। पहली बात, परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि 12,000 लोगों को ले। और साथ में यहाँ पे दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, परमेश्वर ने एलियाजर जो कि मूसा के ब्रदर, जिसको कि परमेश्वर ने हारून के बेटे का नाम था एलियाजर, और एलियाजर के पुत्र का नाम था पिनहास। और परमेश्वर ने पिनहास को युद्ध करने के लिए परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि उसे भेज। और यहाँ पे मूसा ने युद्ध करने के लिए भेजा और उसके हाथ में पवित्र स्थान के पात्र और वे तुरियां भी जो सांस बांध कर फूकी जाती थी उसने दी। और यहाँ पे देखिए परमेश्वर के हाथों में जब कोई भी वॉर, आप और मेरे लाइफ के कोई भी वॉर हमारे सामने आता है तो हम सबसे पहले उसको डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास जाते हैं, या हमारे जो टीचर्स रहते हैं, हमारे पास प्रॉब्लम आती तो उनके पास जाते हैं, या हमारे कोई बड़े लोग होते हैं हम उनके पास हमारी प्रॉब्लम को लेके जाते हैं, परिवार के लोगों के पास प्रॉब्लम को लेके जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जब वार करने बोला तो परमेश्वर ने याजक के पुत्र को, पिनहास को, आगे तुरही फूकते हुए आगे चलने के लिए बोला। यहाँ पे देखिए परमेश्वर चाहता है कि हम पहले परमेश्वर के पास अपनी प्रॉब्लम को लेके जाएं, अपनी प्रेयर्स के थ्रू हम परमेश्वर को सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को बताएं, और उसके बाद गॉड विल हेल्प अस एंड गाइड अस एंड लीड अस। और यहाँ पे देखिए कि जब वो लोग युद्ध करने के लिए गए तो युद्ध करने के बाद यहाँ पे 8वें वचन में बाइबल बताती है हमें कि उन्होंने केवल 12,000 लोगों ने, केवल 12,000 इजरायली सेना के जवानों ने, यहाँ पे वचन 8 में कह रहा है, एबी, रेकेम, सुर, हुर और रेबो नामक मिघान के 5 राजाओं को घात किया। यहाँ पे देखिए उन्होंने 5 राज्यों पर विजय हासिल करी, और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। और यहाँ पे देखिए 5 बड़े राजाओं के ऊपर विजयी परमेश्वर ने बनाया केवल चंद लोगों को, ओनली 12,000 पीपल जो थे। स्मॉल इज बिग इन द हैंड्स ऑफ जीसस। और यहाँ पे केवल और केवल 12,000 लोगों ने उन 5 राजाओं के राज्यों को ढा दिया परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की शक्ति से। ये कोई उनकी शक्ति नहीं थी, ये परमेश्वर की शक्ति थी। और यहाँ पे वचन कहता है 31 के 49 में, जो सिपाही हमारे अधीन थे उनकी तेरे दासों ने गिनती ली और
उनमें से एक भी नहीं घटा। और यहाँ पे देखिए 12,000 जो विजयी विजयी हुए जितने भी लोग, उनमें से एक भी नहीं घटा। इट मीन्स कि देर इज एब्सोल्युटली नो लॉस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑफ द इजरायली पीपल। 12,000 जो इजरायली अलग अलग गोत्रों से लड़ने के लिए गए थे, उनमें से एक भी जवान की मृत्यु नहीं हुई। अब अक्सर देखते हैं जब वार होता है तो दोनों तरफ से ही ह्यूमन का लॉस होता है और लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे जवान दोनों तरफ से घायल होते हैं जब भी लड़ाई होती है, वॉर्स होता है दो देशों के बीच में। लेकिन यहां तो वो एक साथ 5-5 राज्यों के राजा को उन्होंने डिमोलिश किया और यहां पे गिनती ली और उनमें से एक भी नहीं घटा। कैन वी इमेजिन दैट स्मॉल इज बिग इन द हैंड्स ऑफ जीसस। इसका क्या मतलब? इसका मतलब जो वॉर है वो परमेश्वर उनकी तरफ से लड़ रहा था। द ओनली दे आर स्टैंडिंग इन द बैटल फील्ड, और वो बैटल फील्ड में स्टैंड कर रहे थे, वो बैटल फील्ड के बीच में थे। लेकिन जो वॉर लड़ रहा था, जो सामर्थ्य देने वाला था, जो शक्ति देने वाला था, वो परमेश्वर इज डूइंग, परमेश्वर कार्य कर रहे थे और परमेश्वर इज फाइट कर रहे थे अगेंस्ट द मिडनाइट्स और द पीपल आर स्टैंडिंग। और ये जो वॉर करने गए हुए थे, ये लोग भी पूरी रीति से कंप्लीटली अपना काम कर रहे थे। कंप्लीटली 12,000 लोगों ने अपना काम किया। यहां पे ये इंपॉर्टेंट बात आप और मेरे लिए भी है। आप और मेरे को भी परमेश्वर, अगर हम किसी प्रॉब्लम से होकर जा रहे हैं, हम किसी बीमारी से होकर जा रहे हैं, हम पेंडेमिक से होकर जा रहे हैं, कोरोना के बीच में से, आप और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है सोशल डिस्टेंसिंग करना, आप और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मास्क लगाना, आप और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जो इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट दे रही करना। लेकिन द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। आप और मैं अपनी सामर्थ्य के द्वारा इस बीमारी को नहीं हरा सकते, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हम इस बीमारी को हरा सकते हैं। आप और मैं, हो सकता है कि कोई कैंसर से ग्रसित हो सकता है कोई अलग किडनी के प्रॉब्लम से, बीमारी से ग्रसित हो, आप अपना इलाज जरूर कराएं, लेकिन आप इंपॉर्टेंट यहां पे ये है, आपको इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो आपके लिए लड़ेगा। ही इज रेडी to kill the virus. He is ready to kill the every kind of cancer. He is ready to cure आपका किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्यों ना। God is ready to heal. इंपॉर्टेंट ये है कि हम क्या अपने आप को, प्रार्थनाओं को हम आगे लेकर चलते हैं, क्या हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। इन्होंने देखिए केवल 12,000 लोग थे और इन्होंने ये नहीं सोचा कि हम किस प्रकार से वो 5 राजाओं को नष्ट करेंगे, 5 राजाओं के राज्यों को नष्ट करेंगे। इन्होंने ये नहीं सोचा। इन्होंने परमेश्वर ने बोला तुमको जाना है, तुमको वॉर में जाकर उनसे लड़ना है, डिमोलिश करना है, ये निकल पड़े। इन्होंने विश्वास रखा, इन्होंने परमेश्वर के ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट रखा। करेजियस, बी करेजियस। यहां पे देखिए उन्होंने करेज के साथ आगे बढ़ा और आगे बढ़कर इन्होंने पूरी रीति से कंप्लीटली परमेश्वर ने इनको बिगर विक्ट्री दी। और जितने बड़ा आपका दुश्मन होगा, आपका दुश्मन कहने का मतलब आपके हो सकता है कि नौकरी आपकी नहीं लग रही हो सकता है आप जॉबलेस हो, और आप जितने मेहनत करिए और आप लगे रहिए, परमेश्वर आपको जरूर ब्रेक देंगे और बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। उतनी बड़ी विक्ट्री मिलेगी। हो सकता है आप साल भर से घर में बैठे हो, लेकिन उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर बड़ी विक्ट्री आपको देने जा रहे हैं। इसलिए बी रेडी, द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। और इन्होंने भी अपना एफर्ट किया। देखिए आप अपना एफर्ट कीजिए, आप जरूर अपना रेज्यूम डालिए। अगर आपका बिजनेस शट डाउन हो चुका है कुछ समय से, आप टेंशन मत लीजिए, आप प्रयासरत रहिए, आप कोशिश करते रहिए लगातार। नेवर गिव अप। परमेश्वर आप और मुझको गिव अप होने के लिए किसी भी समय नहीं बोलते हैं। बी रेडी। आप डिप्रेशन में हो सकते हैं इस समय, आपको लग रहा होगा लाइफ का एंड होने वाला है और कोई होप नहीं, कोई आशा नहीं है। उसी बीच में से एक आवाज परमेश्वर की आपके हृदय में आती है जो कहता है कि नहीं, आई एम हियर, द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड, देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू वरी। आपको वचन कहता है कि चिंता ना करना, चिंता करके यह ना कहना कि हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। आपका परमेश्वर यहोवा जानता है कि आपको किन किन वस्तुओं की घटी और कमी वो पूरा करता है। स्मॉल इज बिग इन द हैंड्स ऑफ जीसस। हालेलुया। आप और मैं कहानी सुन चुके हैं किस प्रकार से जो दाऊद राजा था, उसने गोलियत को किस प्रकार से पटखनी दी, किस प्रकार से परमेश्वर ने उसकी सहायता करी और उसने डिमोलिश किया अपने बड़े प्रतिद्वंदी को। इज द बिगर, उसको परमेश्वर ने विक्ट्री दी।
सारे लोगों के सामने। और आप और मैं जानते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी, केवल 5 रोटी और 2 मछली को किस प्रकार से खिलाया। 7,000 परमेश्वर ने किस प्रकार से उनको खिलाया। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेयर करके वो रोटी बांटी और 12 टोकरे बच गए। यहां पे इंपॉर्टेंट ये है, आप और मेरे भी छोटे से एफर्ट, द स्मॉल इज बिग, योर स्मॉल एफर्ट, आप जो छोटा सा एफर्ट लगाते हैं कोई कार्य को करने के लिए, उस एफर्ट को परमेश्वर ब्लेस कर देते हैं, उस एफर्ट को परमेश्वर कई गुना बढ़ा देते हैं। ओनली आप और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप और मैं ट्रस्टवर्दी रहें, आप और मैं विश्वास और भरोसा और अपनी आशा कंप्लीटली परमेश्वर के ऊपर छोड़ दे, परमेश्वर के हाथों में। और यहां पे देखिए एक भी नुकसान उनको नहीं हुआ। आप और मैं जब डील करते हैं, और यहां पे एक और महत्वपूर्ण बात हुई, जब आप और मुझको विक्ट्री मिलती है। यहां पे देखिए जब वो 12,000 वापस आए तो उन्होंने क्या किया। वचन बताती है अपने सामने अपने प्राणों के निर्मित प्रायश्चित करने को यहोवा की भेंट करने के लिए ले आए हैं। तब और यहाँ पे और सहस्त्रपतियों और शतपतियों ने जो भेंट का सोना यहोवा की भेंट करके दिया, वह सबका यहाँ पे देखिए उनको यहोवा के सामने उन्होंने थैंक्स गिविंग दिया, उन्होंने धन्यवाद दिया परमेश्वर को। परमेश्वर की विक्ट्री देने के बाद, क्या आप और मैं विक्ट्री पाने के बाद कहीं परमेश्वर को भूल तो नहीं जाते हैं? आप और मुझको विजय मिलने के बाद, बीमारी से छुटकारा मिलने के बाद, नौकरी मिलने के बाद, आप और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद, क्या आप और मैं परमेश्वर को भूल तो नहीं जाते? इंपॉर्टेंट है आप और मैं परमेश्वर को स्मरण करें और पूरी सामर्थ और शक्ति के साथ उसका धन्यवाद करते रहें। और न्यू टेस्टामेंट में बाइबल कहती है यही परमेश्वर की इच्छा और योजना है आप और मेरे लिए, कि आप और मैं धन्यवादी बने रहें। आप और मैं हर समय धन्यवादी बने रहें परमेश्वर के राज्य के लिए। एवरी सिंगल टाइम हम धन्यवाद दें हर बात के लिए। आप और मेरे लाइफ में जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर विल बी इन कंट्रोल। आप ये बात ना भूलें, परमेश्वर कंट्रोल में है। द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। जो लड़ाई है वो परमेश्वर की है। गॉड इज फाइटिंग फॉर अस, ही इज विद अस, ही इज फाइटिंग फॉर अस अगेंस्ट एवरी काइंड्स ऑफ एनिमी। चाहे वो एनिमी कितना भी खतरनाक कोरोना वायरस का क्यों ना हो, बट गॉड इज फाइटिंग फॉर अस एंड वी आर एश्योरेंस है आप और मुझको कि अनंत काल तक के लिए यीशु मसीह के साथ आप और मैं जाएंगे और वहां पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ आप और मैं राज्य करेंगे अनंत काल तक के लिए। इसलिए आप और मुझको पूरा कंप्लीट ट्रस्ट और भरोसा अपना परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देना है। ओनली स्मॉल इज बिग। 12,000 लोगों ने, 12,000 के वॉरियर्स ने पूरे के पूरे 5 राज्यों को डिमोलिश किया परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की अगुवाई से, बिकॉज गॉड इज फाइटिंग। इनिशिएटिव जरूर लें। वचन आप और मुझको इनिशिएटिव लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बोलता है। विश्वास के ये है कि आप और मैं अपने कदम आगे बढ़ाएं, जिस प्रकार से अब्राहम ने, जब परमेश्वर ने बोला, अपने पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा और उसने अपने पुत्र को लेकर, जो जैसा परमेश्वर उसकी परीक्षा ले रहे थे, वैसे आप और मेरे लिए इंपॉर्टेंट स्टेप उठाना इज इंपॉर्टेंट। और जेम्स में भी परमेश्वर के वचन में, याकूब की पत्री में भी कहता है कि विश्वास और कर्म गोस टुगेदर, जो साथ में चलते हैं। आप और मैं विश्वास करते हैं और चलते जाते हैं परमेश्वर के राज में। आप और मुझको दोनों विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। आप और मुझको, आप थमे नहीं रुकना है, थमना नहीं है, रुकना नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली, लॉकडाउन चल रहा है, नो प्रॉब्लम। आप घर में बैठ के आप जो वॉट एवर यू डू बेस्ट, आप जो बेस्ट कर सकते हैं वो बेस्ट आप अपना दीजिए। आप बेस्ट करिए, घर में बैठकर जो कर सकते हैं वो जरूर करिए, लेकिन रुकना नहीं है। आप और मुझको डिप्रेशन में नहीं आना है, परेशान नहीं होना है, किसी प्रकार से भी अपने ऊपर डिप्रेशन को हावी होने नहीं देना है। परमेश्वर की सामर्थ्य से आप बाइबल पढ़िए, प्रेयर कीजिए और लोगों के साथ में सोशल नेटवर्किंग में आप अपने आप को यूज होइए। जो आप प्रोडक्टिविटी तो दिखा सकते हैं, आपको जो स्किल है उसको आप और शार्पन कीजिए और अपनी स्किल को दूसरों के साथ बांटिए। एंड डेफिनेटली गॉड स्मॉल इज बिग। आपका छोटा सा एफर्ट एक बहुत बड़ा एफर्ट बन सकता है एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। आप लगातार उस अपने एफर्ट में प्रेयर करके काम करते रहिए। डू योर वर्क, डू योर पार्ट। गॉड इज रेडी, ही इज फाइटिंग। आप घर में केवल ये सोच के मत बैठ जाइए कि कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। और बाइबल बताती है हमें,
और वचन कहता है, पौलुस को कहता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथ्स मी। फिलिपियों 4:13 में प्रभु यीशु मसीह की सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। असंभव को संभव करने वाला प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदावंत आपके और मेरे साथ है। जय मसीह की।